वेलकम बैक टू आवर चैनल। चुप रहो। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 10 बजने वाले हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कल शादी में जाने की। कल हम लोगों को जाना है आगरा एक शादी में, लेकिन शिवी नहीं जा रही है क्योंकि शिवी का पेपर है। पता है मेरा क्या होगा? मेरा पेपर होगा और मैं हाफ डे में घर आऊंगी, मजा आएगा। तो पेपर तो कल दोनों का है, लेकिन शिवी लेट आती है। शिवी का पेपर तो देर में खत्म होगा। 4 को हम जल्दी से पिक कर लेंगे वहाँ से। क्योंकि मैं हर 2 मिनट में पेपर कर देती हूँ, उसमें बोर होते रहती हूँ, क्या करूँ कैसे। शिवी लगा रही है मेरे नेल पेंट। मैं अभी जस्ट लेकर आई हूँ ये नेल पेंट गोल्डन कलर में, मेरे पास थे नहीं। जो साड़ी में कुछ गोल्डन शेड भी है तो सोचा यही लगा लेते हैं, कॉमन है, सब पे चल जाता है। ये तो मेरे भी लगेगा ना मम्मा? नहीं, मेरा ये वाला लगेगा। जनरली मुझे पैरों में नेल पेंट लगाने की हैबिट नहीं है, बस जब कहीं जाना होता है ना तभी लगती है मेरे ये। और ये काम शिवी करती है हमारी। तो शिवी दीदी, मुझे मजा आता है नेल पॉलिश लगाने में। और वहाँ पिताजी लेटे हुए हैं। दीदी पास में सारा सामान रखा है पैकिंग वाला, जो हमें करना है। अभी कुछ पैकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। देखो घर कैसे बिखरा पड़ा है, क्योंकि ये दो डिब्बे देख रहे हो ना, ये मेरे शूज़ के डिब्बे हैं। अभी खरीद कर लाई हूँ उनको। घर की हालत हमेशा ऐसी होती है जब भी कहीं बाहर जाना होता है। हाँ वही है ना। तो हमें आगरा जाना है शादी में। शादी चाचा जी की बेटी की है। वैसे तो एक लोकल फंक्शन भी है जो अलीगढ़ में है, पर हम अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चों के पेपर का टाइम चल रहा है। ये एक दिन का टाइम भी मैं निकाल रही हूँ। अगर शिवी का जस्ट एक दिन बाद पेपर होता तो शायद मैं जाती ही नहीं, जा ही नहीं पाती। मगर शिवी का नेक्स्ट पेपर भी 23 को होगा, तो तब तक हम वापस आ जाएंगे। तो कल जाएंगे, परसों में वापस आना है। तब तक शिवी दीदी अकेली रहेंगी। आज इस बार पहली बार मैं शिवी को घर में बिल्कुल अकेला छोड़कर जाऊँगी, वो भी उसकी डिमांड पर। हाँ, मुझे तो मज़ा आएगा। मेरा ड्रीम था कि मुझे घर में अकेले रह के देखना है कैसा लगता है। तो वैसे तो मैंने पड़ोस में भी बात कर ली है, थोड़ी बहुत देर के लिए वहाँ चली जाएगी। मैं ये बिल्कुल मना कर दी है कि इसकी इच्छा ही नहीं है कहीं जाने की। मुझे घर में रह के कुकिंग करनी है, आराम से पढ़ाई कर लूँगी, सब हो जाएगा घर में अकेले। इनको खुद से कुकिंग करनी है, खुद से इनको ऑर्डर करके खाना खाना है। पता नहीं एक दिन में ये क्या क्या कर लेंगी, क्या क्या इनकी इच्छाएँ हैं। तो देखती हूँ, पहली बार इसको छोड़ के जा रही हूँ। वैसे तो नीचे है, नीचे घर में और भी मेंबर हैं। हो जाएगा ना मैनेज? हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मुझे तो मज़ा आएगा, मतलब आप लोग की याद आएगी, बट फिर भी एक बार मुझे रह के देखना है अकेले। ये नहीं। हाँ। ठीक गाइस, तो अब सुबह हो गई है। शिवी 4 को तो मैं स्कूल भेज चुकी हूँ। घर का काम हमारा भी ऐसे पूरा फैला पड़ा है। सुनीता अभी तक आई नहीं है, बट पैकिंग सारी हो गई है हमारी। 9:30 हो गए हैं। ये नहाने के लिए गए हैं। नाश्ता बनाया मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि 4 तो मतलब बच्चे दूध पी के जाते हैं सुबह, तो आकर ही नाश्ता वाश्ता करते हैं एकदम से। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे नहाना है। और इतनी देर से वेट कर रही हूँ कि जल्दी से निकल कर आएँ तो मैं भी नहाऊँ, क्योंकि 10:30 पे फिर जाना है हमें। 4 के स्कूल, उसको पिक करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे आगरा के लिए। तो टारगेट हमारा ये है कि 11 साढ़े 11 तक हम लोग आगरा के लिए निकल जाएँ, तो हम टाइमली पहुँच जाएंगे मासी के घर तक 3 साढ़े 3 तक। और फिर थोड़ा देर वहाँ पर रेस्ट करके तैयार होकर वेन्यू पर निकल जाएंगे। अभी मुझे साथ में हेयर ड्रायर भी कराना है, क्योंकि नीचे के बाल तो अभी ठीक है, स्ट्रेट है, बट यहाँ से जो ये न्यू ग्रोथ हुई है ना, ये पूरी वापस से बेबी सी है, तो बहुत ही अजीब लगता है, ये बहुत ही गंदा लगता है। तो सोच रही हूँ कि ड्रायर करा लेती हूँ उस पर। हो गए तैयार या नहीं? हमेशा ना आप ही को टाइम लगता है सबसे ज़्यादा। बैग वैग सब पैक हो चुका है, बस अब 4 के स्कूल चलते हैं, उसको लेके आना है, फिर निकलेंगे। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं 4 को स्कूल से लेने के लिए। 10:30 हो रहे हैं इस वक्त। कम से कम 20 मिनट लगेंगे मैं उसके स्कूल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर हम थोड़े से लेट हो जाते हैं तो 11 बजे उसका वैन वाला उसे पिक कर लेगा और फिर वो पूरे एरिया में घुमाता हुआ उसको यहाँ पर 12:30 तक छोड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हम लेट हो जाएंगे। तो बस पहले 4 को पिक करना है, और पॉसिबल हुआ तो रास्ते में ड्रायर भी है, ब्लो ड्रायर भी करवा लूँगी मैं अपना, इसीलिए मैं आई हूँ, वरना मैं घर पर ही रुक जाती। सुनो, अपना जो जीटी की तरफ वाला रास्ता पड़ेगा क्या कहीं भी? बिल्कुल अपोजिट है। तो आप नगर जा रहे हैं? होकर जाएंगे ना? नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। वैसे अगर हम जाएंगे तो हम लेट हो जाएंगे। जीटी का रास्ता नहीं है ना, जाना आगरा रोड है। क्योंकि वो अच्छा कर देगा, जिसमें करवाती हूँ ना उसी से करवाती हूँ। तो अगर बाकी मुझे किसी सही जगह कराना है, क्योंकि ब्लो ड्रायर से ना बहुत सही हो जाते हैं बाल एकदम से। आप एक दिन तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, जब तक आप वॉश नहीं करते हो काफ़ी फुलर और वॉल्यूम दिखने लगता है। तो मुझे वही करवाना है, तो किसी सही जगह से जिनको प्रॉपर करना आता। तो हमने 4 को ले लिया है। 4 का EVS का पेपर था आज। बहुत ही इजी था। इजी था, सारा हो गया ना? हाँ।
और अब 4 बजे को घर जाके करेंगे रेडी। बेचारी आज भूखी भी बहुत है क्योंकि कुछ लंच लेके नहीं गई थी। ये था पता है कि क्यों? क्योंकि पापा कहते कि जैसे ही पेपर होगा ना तभी ले जाएंगे, इसलिए मैं लंच भी नहीं लेकर गई। लेकिन पापा तो हो जाते हैं हमेशा लेट। मैं इतनी भूखी बैठी हुई हूँ। नहीं होता है साफ पेट। कौन सा ऐड होता है वो? ठीक है, ऐसा कोई ऐड नहीं आता। सो गाइस, ड्रायर मैं करवा चुकी हूँ अपने घर के आसपास के एरिया में। जो हमेशा की तरह मुझे उतना समझ नहीं आया जितना समझ मेरा खुद का जो स्टाइलिस्ट है जिससे मैं करवाती हूँ सारी चीज़ें, वो करता है। लेकिन ठीक है, बस काम चलाओ हो गया है। वैसे मुझे आगे आगे के बालों के लिए ज़्यादा था, पीछे तो मेरे स्ट्रेट थे ही बाल। पर पता नहीं क्यों ना आता ही नहीं है नो को ठीक से। बहुत कम लोग हैं जिनको प्रॉपर ब्लो ड्रायर अच्छे से करना आता है। सबसे पहले वो जीटी वाले। हाँ, वो जीटी में हमारे यहाँ हमेशा बेस्ट होता है, वो मुझे सबसे बढ़िया लगता है। बहुत कम टाइम में और इतना परफेक्ट करके देते हैं आपको। और इन लोगों को इतनी प्रैक्टिस नहीं होती या पता नहीं क्या रीजन है, इतना ज़्यादा टाइम लगता है इनको, मगर फिर भी। और फीमेल से तो कभी मत कराना। मैं खुद फीमेल ऊपर बोल रही हूँ, फीमेल को ऐसे काम बहुत कम अच्छे तरीके से करने आते हैं। जो मेल होता है ना, जितना अच्छा उसका हाथ सेट होता है उतना फीमेल का नहीं होता। सो एवरीबॉडी इज रेडी। लुकिंग क्यूट। तुमने कसम खा रखी है मुझे इरिटेट करने की। ये चप्पल कौन सी पहननी है वो भी मुझसे पूछ के ही पहनेंगे। अपना कंफर्ट देखो ना, जिसमें तुम आराम से ड्राइविंग कर सको वो पहन लो। क्यों चार्वी? अच्छा मेरे को भी तो दिखाओ मैं कैसे लग रही हूँ। Guys, mom is also ready. Dad is also ready. Nice look. चले? चलो। अभी हम थोड़े शादी वाले नहीं लग रहे, वो हम लगेंगे शाम को। हाँ, क्योंकि शाम को है शादी तो। लॉन्ग ड्राइव पर। चलो। चलो। अरे इतना भारी बैग बनेगा। Everybody is ready already. ये बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, फिर बहुत ऊपर तक हो जाता है यहाँ जाके। Guys, देखिए ये करे शूज होता है। चार्वी। ये पापा। हे गाइस, सो फाइनली निकल रहे हैं हम लोग सब आगरा के लिए। चार्वी दीदी खा रही है अपना खाना क्योंकि घर पे खाने का टाइम नहीं मिला, तो हमने टिफिन पैक कर दिया है। पिताजी रेडी? हम निकल रहे हैं एग्जैक्टली 12:25 पर। और कितना टाइम लगेगा हमें आगरा पहुंचने में? 3-3.5 घंटे। दैट मीन्स लगभग 4 बजे तक हम लोग घर पहुंचेंगे। तो चलिए, ये हमारा आज का व्लॉग था। मिलते हैं शादी वाले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। Ready, steady, go. गो। Bye.